दोस्तों, यह है पानी के ऊपर बसा एक मुस्लिम गांव, जहां पानी की लहरों पर हर घर और बाजार और मस्जिद सब पानी की लहरों पर बसा है। जहां अजान की आवाज समंदर की लहरों में गूंजती है। इंडोनेशिया के समुद्र पर बसे लकड़ी के मुस्लिम गांव, जिन्हें कम्पुंग अपुंग या तैरता गांव कहा जाता है, समुद्र की सतह पर तैरते प्रतीत होते हैं, जहां घर, मस्जिदें और दुकानें लकड़ी के खंभों पर टिकी होती हैं जो समुद्र के तल में गहरे गड़े होते हैं। ये गांव अपनी अनोखी जीवन शैली और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रमजान का पवित्र महीना इनके लिए आस्था के साथ साथ कई चुनौतियां भी लाता है। तूफानों का मौसम और समुद्र की कठिन परिस्थितियां इन चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं। ये कहानी इन गांव वासियों की रमजान की मुश्किलों, तूफानों के बीच उनकी हिम्मत और समुद्र के साथ जीने की रोमांचक जिंदगी की है। इन गांवों में हर संरचना लकड़ी से बनी होती है। घरों की दीवारें, छतें और फर्श स्थानीय जंगलों से ली गई टिकाऊ लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, जो समुद्र के खारे पानी और नमी को सहने के लिए बनाए जाते हैं। घर लकड़ी के खंभों पर टिके होते हैं, जो लहरों और ज्वार भाके के बीच स्थिरता देते हैं। संकरे लकड़ी के पुल घरों को जोड़ते हैं, जो लहरों के साथ हिलते रहते हैं, और इन पर चलना रोमांचक लेकिन जोखिम भरा होता है। लोग नावों को अपने सड़कों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए नावें चलाते हैं और बड़े बुजुर्ग मछली पकड़ने या व्यापार के लिए समुद्र में उतरते हैं। गांव की मस्जिद समुदाय का केंद्र होती है, जो लकड़ी से बनी होती है और इस्लामी नक्काशी और रंग बिरंगे डिजाइनों से सजी होती है। सूर्यास्त के समय मस्जिद की परछाई समुद्र पर पड़ती है और अजान की आवाज लहरों के साथ गूंजती है, जो एक जादुई दृश्य बनाता है। मस्जिद नमाज के साथ साथ सामुदायिक और धार्मिक आयोजनों का केंद्र भी है। रमजान का महीना इन गांववासियों के लिए आस्था और एकजुटता का समय होता है, लेकिन समुद्र पर बसे होने के कारण ये कई कठिनाइयां लाता है। सहरी की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती है। सुबह तड़के जब चारों ओर अंधेरा होता है, लोग छोटी छोटी नावों पर सवार होकर पड़ोसियों के साथ खाना बांटते हैं। लकड़ी के घर में बनी छोटी रसोइयों में ताज़ी मछलियां, चावल, नारियल के दूध से बनी करी और समुद्री शैवाल की सब्जियां तैयार की जाती हैं। लेकिन समुद्र की तेज लहरें और हवाएं खाद कर रात में नाव चलाने को खतरनाक बना देती हैं। कई बार लहरें इतनी तेज होती हैं कि नाव पलटने का डर रहता है। बिजली की कमी के कारण ज्यादातर घरों में लालटेन या छोटे सौर लैंप का उपयोग होता है, जिससे खाना पकाना और शहरी के लिए जागना मुश्किल हो जाता है। समुद्र की नमी और गर्मी रसोई में काम को और कठिन बनाती हैं, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे बार बार बुझ जाते हैं। खाने की सामग्री भी सीमित होती है, क्योंकि ताज़ा फल सब्जियां लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, जो रोजे की हालत में थकाऊ होता है। रोजे के दौरान दिन में काम करना और भी मुश्किल होता है। समुद्र की तेज धूप और नमी शरीर को थका देती है। मछली पकड़ना, जो इन लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है, रोजे की हालत में जोखिम भरा हो जाता है। समुद्र में घंटों नाव चलाना, जाल डालना और मछलियां पकड़ना शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है, और प्यास और भूख इस मेहनत को और बढ़ा देती हैं। फिर भी ये लोग अपनी आस्था में डटे रहते हैं। इफ्तार का समय गांव में उत्सव जैसा होता है। लोग मस्जिद के पास लकड़ी के पुलों पर या घरों के छोटे आंगनों में दस्तरखान सजाते हैं, जिसमें खजूर, समुद्र भोजन, ग्रिल्ड मछली और स्थानीय फल जैसे केले और नारियल शामिल होते हैं। लेकिन इफ्तार की तैयारी भी आसान नहीं होती। ताज़ा खाना लाने के लिए दिन में नाव से तट तक जाना पड़ता है, और कई बार समुद्र की स्थिति इसे मुश्किल बना देती है। रमजान में बारिश या हल्के तूफान भी आ सकते हैं, जो इफ्तार के सभाओं पर प्रभावित करते हैं। तरावीह की नमाज के लिए लोग नावों या लकड़ी के पुलों से मस्जिद पहुंचते हैं। रात में समुद्र की शांति में कुरान की तिलावत सुकून देती है, लेकिन बारिश या तेज हवाएं मस्जिद तक पहुंचने को जोखिम भरा बना देती हैं। लकड़ी के पुल गीले और फिसलन भरे हो जाते हैं, और नाव चलाना भी खतरनाक होता है। बच्चे लालटेन लेकर मस्जिद में कुरान पढ़ने में मदद करते हैं, और बूढ़े लोग अपनी कहानियों से नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। रमजान की ये चुनौतियां इन लोगों की आस्था को और मजबूत करती हैं, क्योंकि वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। तूफानों का मौसम इन गांवों में सबसे बड़ा खतरा लाता है। मानसून के दौरान समुद्र की लहरें उग्र हो उठती हैं, और तेज हवाएं लकड़ी की घरों पुलों को हिलाने लगती हैं। तूफान के दौरान जीवन थम सा जाता है। लकड़ी के खंभे और तख्ते मजबूत होते हैं, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने वे भी कमजोर पड़ सकते हैं। तूफान से पहले लोग अपने घरों को अतिरिक्त रस्सियों और लकड़ी से मजबूत करते हैं, नाव को सुरक्षित बांधते हैं और कीमती सामान को ऊंचे स्थानों पर रखते हैं। तूफान व लहरें इतनी ऊंची हो सकती हैं कि